Next speaker, Sri Srirang Apabirne. माननीय सभापति महोदय, भारत देश दुनिया में सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र हो सकता है। विरासत से देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे क्षेत्र पर्यटन के मिले जैसे कि सबसे ज़्यादा समुद्री तट एरिया, कई सारे ऐसे किले, कई सारे मंदिर इस देश में, कई सारी पुरातन गुफा, लाखों की संख्या में पर्यटक देश में आते हैं। जब पर्यटन पर चर्चा होती है तो कई बार माननीय सदस्य अपनी मांग रखते हैं और जिस क्षेत्र से चुन के आते उस कई क्षेत्र से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हर साल मांग करते। माननीय पर्यटन मंत्री जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट में पर्यटन विकास के लिए 2020-2021 में 25,000 करोड़ रुपए रखा है। इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन पूरे अपने विरासत का देखा जाए तो ये रकम बहुत कम है। इससे ज़्यादा असल में बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कई बार परमिशन नहीं मिलती, कई बार अटकलें आती है और इसका अनुभव मुझे भी मिला है। मैं कई बार माननीय मंत्री जी से इस बारे में मिला ही। महोदय, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूँ, महाराष्ट्र से, मेरे चुनाव क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ से प्रसिद्ध लोनावाला, खंडाला, माथेरान में जो मिनी ट्रेन चलती है, सिलीगुड़ी में जो ट्रेन चलती है वही माथेरान में चलती है। देश में अभी छोटी ट्रेन चलने वाली छोटी ट्रेन बंद हो गई। 2-3 जगह चलती है, वो मेरे क्षेत्र में माथेरान में चलती है। तो वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ की आबादी कम है, लेकिन पर्यटन लाखों की संख्या में आते। वहाँ पानी की सुविधा नहीं, रास्ते की सुविधा नहीं, वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन वहाँ रोपवे की सुविधा करते पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तो निश्चित रूप से मुंबई के करीब होने के नाते बहुत सारे पर्यटक आ सकते। मेरे चुनाव क्षेत्र में कार्ला, भाजा ये पुरातत्व की गुफा है। वैसे ही मुंबई के करीब घारापुरी बेटे, विश्व में सबसे पुरानी धरोहर एलिफेंटा गुफा के नाम से जानी जाती है। 2015 में बजट में प्रावधान किया था, जो 5 पर्यटन स्थल थे जिसकी घोषणा तब के वित्त मंत्री ने की थी कि 5 पर्यटन स्थल देश में उसका सुधार करने के लिए। लेकिन अब तक जो घोषणा हुई, अब तक उसका काम पूरा हुआ नहीं। 2015 से अब तक काम पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय प्रताप रूडी साहब का भाषण सुन रहा था, करीबन 40 मिनट से ज़्यादा पूरा देश विदेश हमें घूम के लाए। हमें ऐसा लगा बैठते बैठते कि हम पूरे देश विदेश घूम रहे हैं। माननीय रूडी साहब, देश में भी, अपने देश में भी बहुत ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा क्षेत्र है। शिवाजी महाराज के 5 किले मेरे चुनाव क्षेत्र में, राजमाची, लोहगढ़, विसापुर, तिकोना, ऐसे 5 किले, और वो किले का अगर सुधार किया जाता तो निश्चित रूप से पुणे, मुंबई से, महाराष्ट्र से कई सारे पर्यटक आएंगे। अभी स्कूल में बच्चों को असल में ये पढ़ाने की जरूरत है। ये विरासत देश को मिली है, ये देश की विरासत लोगों तक
जाने की आवश्यकता है। विदेश से पर्यटक आते, देश भर से पर्यटक आते, लेकिन अपने देश में जो अच्छे अच्छे स्थल है वो दिखाने की असल में जरूरत है। भारत सरकार ने एक पुस्तिका निकालनी चाहिए जो कि हर राज्य के भाषा में, विभिन्न भाषा में वो पुस्तिका होनी चाहिए कि लोगों को महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है, राजस्थान में क्या है, आंध्र में क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, ये बिहार में क्या है, ये सब राज्य की अपनी अपनी विरासत लोगों तक दिखाने के लिए असल में जरूरत है। ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले से राज करके पूरे देश को एक आदर्श राजा का रूप दिया है। असल में स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ के सुधार के लिए एक प्राधिकरण बनाया है। मैं मांग करता हूं कि अगर केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देते, मदद करते, तो निश्चित रूप से रायगढ़ देखने के लिए देश भर से, विदेश से कई लोग आएंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पूरे देश में जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। महोदय, मैं दूसरे एक मांग करता हूँ, मैं कई बार मंत्रालय को मिला हूँ, कई बार चिट्ठी लिखी हूँ। कारला गुफा के पास एकवीरा मंदिर है, पुरातन मंदिर है। ये मंदिर इतना पुरातन है कि पांडव जब वन में थे तब इतिहास में लिखा है, तब वहाँ मंदिर का निर्माण किया था। वो इतना पुराना मंदिर के बारे में उसकी सीढ़ियाँ खराब है, लाखों की संख्या में भाविक भक्त आते। माननीय मंत्री जी से मैं मिलके भी वो मांग किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका डीपीआर भी बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा अगर मदद मिलती तो निश्चित रूप से एक अच्छा धार्मिक स्थल और जो पर्यटक आते, जो भाविक भक्त आते, उनको भी सुविधा उसमें प्राप्त हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में को सबसे ज़्यादा समुद्र किनारा, समुद्र एरिया मिला है, जो कोस्टल एरिया, जो कोकण से लगकर है, मेरे चुनाव क्षेत्र भी में है, और ये पूरा कोस्टल एरिया सुधारने की आवश्यकता है, वहाँ सुविधा देने की आवश्यकता है। अगर सुविधा मिलती तो निश्चित रूप से ज़्यादा पर्यटक आएंगे और पर्यटकों को निश्चित रूप से उस सुविधा का लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं बात मेरी खत्म कर देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, केवल ये बजट में चर्चा नहीं होनी चाहिए, असल में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने सदस्य अपनी बात रखते उस हिसाब से अगर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता तो निश्चित रूप से इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे, उस हिसाब से ज़्यादा केंद्र की आमदनी भी बढ़ेगी। इस बात रखकर मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।